दोस्तों, अभी अगर आप देखोगे पिछले कुछ दिनों में युद्ध की वजह से मार्केट का आपको प्रॉब्लम्स में तो नजर आ ही रहा था। ये बात तो हमने सबने देखी ही थी। लेकिन ना, एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा। युद्ध हो रहा था, वो बात सही है, लेकिन मार्केट फिर भी अपनी स्ट्रांगनेस को शो कर रहा था। वो इसलिए मैं ऐसा कह रहा हूँ। क्यों स्ट्रांगनेस शो हो रही थी? क्योंकि मार्केट सही था। ऐसे ऐसा कोई बहुत दिक्कत नहीं थी। लेकिन मार्केट बढ़ ही नहीं पा रहा था। प्रॉब्लम जो है युद्ध वगैरह की आ रही थी। लेकिन आज अचानक से एक खबर सुबह सुबह निकल कर आ गई कि ट्रंप ने ऑफिशियल अनाउंसमेंट कर दिया कि सीज फायर हो चुका है। हालांकि मैं पहले भी बोल चुका हूँ, ट्रंप जितनी बड़बोला आदमी आज के समय पर शायद आपको दुनिया में कोई देखने को ना मिले। स्पेशली इस लेवल पर बैठा हुआ आदमी नहीं मिलेगा। लेकिन फिर भी जैसे ये सीज फायर की खबर आई, मार्केट के लिए बहुत बढ़िया देखने को मिली। हालांकि कल एक समय था जब अमेरिका के ही एक सेनेटर की तरफ से बयान आया था कि हम रशिया, चाइना और इंडिया पर बिग क्या बोला था उन्होंने, बंकर बस्टर बिल लेकर आएंगे, इनकी इकोनॉमी को तबाह कर देंगे। मैंने आपको बताया भी था एक वीडियो में, कल की वीडियो में। लेकिन आज डेफिनेटली अगर आप देखोगे मार्केट में एक बढ़िया रिकवरी नजर आई है। मैं आपको स्क्रीन पर लेकर चलता हूँ। एंड आज की इस वीडियो में हम बेसिकली ये देखेंगे कि ये जो हुआ है, इसका सबसे ज्यादा इम्पैक्ट किस किस सेक्टर्स को, कौन कौन सी कंपनीज को होता हुआ दिखाई देगा। पॉजिटिव वे में मैं आपको जो है बता रहा हूँ। ठीक है, तो चलो पहले मैं आपको स्क्रीन पर लेकर चलता हूँ, वहीं से हम देखते हैं। तो आप यहाँ पर देखो, आपके सामने मैंने निफ्टी का चार्ट रखा है फिलहाल का। 25,143 रुपए के आसपास निफ्टी जो है ट्रेड कर रहा है। 0.69, आप कह सकते हो 0.7% की तेजी आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है। हालांकि एक समय था जब ये तेजी 25,300 तक पहुंच गई थी। एंड वहां से अगर आप देखोगे, जो आज का दिन का जिसने हाई मारा है, वहां से अगर देखा जाए तो आधे परसेंट की आसपास की गिरावट है। 1.30% तक की तेजी जो है मार्केट में आपको एक समय पर नजर आ रही थी। अभी जिस समय मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ ड्यूरिंग द मार्केट, लगभग 1:30 से 2 बजे के आसपास के बीच में। तो इस समय जो मार्केट के हालचाल है वो आप ये देख रहे हो। हालांकि अभी जो बहुत बढ़िया तेजी थी जो थोड़ी देर पहले, वो अभी थोड़ी सी कहीं ना कहीं कम हुई है। लेकिन मार्केट जो है वो एक अच्छी तेजी में है, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। मार्केट काफी ज्यादा स्ट्रांग दिखाई दे रहा है, इसमें बिल्कुल भी डाउट है ही नहीं। लेकिन अब बात यही आ जाती है, जैसे कि मैंने बोला कि मार्केट तो ठीक है, पिछले कुछ दिनों में अगर हम देखें, एक महीने में रिटर्न ओवरऑल अगर आप देखोगे तो कोई खास दिखाई नहीं दे रहे। लेकिन निचले स्तर से अगर आप देखो तो 2.5% दिखाई दे रहा है एक महीने में। ये कोई बहुत मामूली रिटर्न नहीं है। मैंने क्या बोला था कि जो युद्ध चल रहा है, इससे मार्केट गिरा नहीं है ना बहुत ज्यादा, यही अपने आप में बहुत बड़ी बात है, आप मान के चलो। लेकिन अब जब चीजें जो है नॉर्मल हो रही है, ठीक हो रही हैं, तो सिचुएशन भी मार्केट की सही होती हुई दिखाई दे रही है। अब मार्केट जब बंद होगा तो कहा नहीं जा सकता कि किस तरीके से क्लोजिंग होगी, ये और नीचे जाएगा या फिर तेजी दोबारा से अपनी रीगेन करेगा। अभी तो इसने लगभग लगभग आधे रिटर्न गवा दिए। आज जो इसने ऊपरी स्तर बनाया था वहां से आधे तक नीचे आई है। लेकिन लेट्स सी कि कहाँ बंद होता है, क्योंकि वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं नहीं कहता कि बहुत बड़ी तेजी के साथ ही क्लोज होगा, हो सकता है तेजी हो जाए, हो सकता है नीचे भी आए, ये तो एक नॉर्मल सी बात है। लेकिन जब ये सीजफायर हो ही गया है, ईरान इसराइल का जो युद्ध है वो जब चल रहा था, तो उससे काफी सारे सेक्टर्स प्रभावित थे। काफी सारे सेक्टर्स में अगर आप देखोगे तो नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा था। लेकिन जब ये सीजफायर हो ही गया है, तो इसके जो फायदे हैं वो कौन कौन सी कंपनीज को जो है मिलते हुए दिखाई देंगे, आज की इस वीडियो में जो है हमें उसे ही डिस्कस करना है। तो मैं ना एक एक करके सेक्टर जो है आपके सामने रखना स्टार्ट करता हूँ। पहला अगर आप सेक्टर देखोगे तो एनर्जी एंड ऑयल इंपोर्टर्स, क्योंकि सबसे ज्यादा समस्या तो यही आ रही थी कि वो कह रहा था स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस हम बंद कर देंगे, उससे काफी सारी समस्याएं देखने को मिल रही थी। एंड जैसे ही सीज फायर का अनाउंसमेंट हुआ, मार्केट चला। और मार्केट में अगर आप देखोगे तो कुछ कंपनी जैसे थी इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम, इंटरग्लोब एविएशन, इनमें 3 से 4% की आपको एक बढ़िया वाली तेजी जो है देखने को मिली। इसके पीछे सीधी सीधी बात यह है कि क्रूड ऑयल का मार्केट जो है गिरा। क्रूड ऑयल का जो प्राइस है वो आपको घटता हुआ देखने को मिला। एंड जब क्रूड ऑयल घट रहा हो तो आप ये कह सकते हो कि ये तेल वाली कंपनी है। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, भारत जो है एक नेट नेट ऑयल इंपोर्टिंग इकोनॉमी है। ऑयल इंपोर्टिंग इकोनॉमी को एक बड़ी दिक्कत होती है, क्रूड ऑयल के प्राइस अगर बढ़ते हैं तो बहुत ज्यादा समस्या आती है। एंड यहाँ अगर हम देखें तो क्लियर है कि ऑयल के जो प्राइस घटे हैं तो उससे काफी सारा फायदा आपको इन कंपनीज को होता हुआ दिखाई दे रहा है, एनर्जी एंड ऑयल इंपोर्टर्स को। साथ में अगर आप इसी में ऐड कर लो, अगर हम क्रूड के ही हिसाब से अगर हम देखें तो इसमें आप अगर ऐड कर लोगे तो पेंट भी आता है, पेंट एंड केमिकल सेक्टर भी आता है।
हालांकि मैं बिल्कुल भी ये नहीं कहूंगा कि एक झटके से इन सब शेयर्स में बहुत अनाप शनाप तेजी आती चली जाएगी, लेकिन हाँ, जो गिरावट के दिक्कतें दिखाई दे रही थी वो कहीं ना कहीं कम है, और पेंट वाले शेयर्स भी कहीं ना कहीं थोड़ी सी तेजी आपको दिखा पा रहे हैं आज। ठीक है, तो ये तो एक दो सेक्टर हो गए, लेकिन जो नेक्स्ट सेक्टर निकल कर आता है दोस्तों वो है पोर्ट्स एंड ट्रेड इंफ्रास्ट्रक्चर। क्योंकि जब किसी भी कंट्रीज में युद्ध होता है, एंड मिडिल ईस्ट तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दुनिया भर का बहुत सारा ट्रेड मिडिल ईस्ट से होता है, क्योंकि एशिया अगर आप देखोगे एंड यूरोप अमेरिका देखोगे तो इनके बीच में पड़ता है मिडिल ईस्ट, और ये जो सिचुएशन है मिडिल ईस्ट में युद्ध होता है तो दोनों का ट्रेड प्रभावित हो जाता है। तो अब अगर हम देखें पोर्ट्स एंड ट्रेड इंफ्रास्ट्रक्चर में, अदानी पोर्ट में 4-5% की तेजी आज नजर आई, और वो इसलिए क्योंकि जो युद्ध चल रहा था कहीं ना कहीं हाइफा पोर्ट जो है इसराइल में, उसे भी नुकसान कहीं ना कहीं होता हुआ दिखाई दे रहा था। तो पोर्ट वाली जो कंपनीज हैं, जैसे कि मेनली तो अदानी पोर्ट ही देखने को मिलेगी, एंड ट्रेड इंफ्रास्ट्रक्चर वाली जो भी कंपनीज हैं उनमें कहीं ना कहीं तेजी है, क्योंकि अब जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस है उसकी टेंशन नहीं रही कि वो खुल जाएगा, और खुल जाएगा तो कहीं ना कहीं बिजनेस जो है वो नॉर्मल आते हुए देखने को मिलने वाले हैं। एक सेक्टर है जिसके शेयर्स आज नीचे जा रहे हैं, तेजी वाले तो आपको मोस्ट ऑफ द काउंटर्स दिखाई दे रहे होंगे, लेकिन जो नीचे जाता हुआ दिखाई दे रहा है दोस्तों वो है डिफेंस। डिफेंस में अगर आप देखोगे तो आज गिरावट नजर आ रही है, चाहे वो HAL हो या फिर डिफेंस के और भी कोई भी शेयर हो, दोनों 2.5% जो है नीचे आपको देखने को मिल रहे हैं। हालांकि इससे कोई इतना भी ज्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा कि शेयर में तबाह हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं, लेकिन एक दो दिन, क्योंकि ये शेयर्स ही तो थे जो युद्ध में भी बढ़ रहे थे, युद्ध की स्थिति में भी ये भागे चले जा रहे थे, लेकिन अब अगर आप देखो तो आज ये थोड़े से ठंडे होते हुए कहीं ना कहीं देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, अब बात आ जाती है दोस्तों, जो नेक्स्ट सेक्टर निकल कर आता है वो आता है टूरिज्म एंड एग्रीकल्चर सेक्टर। क्योंकि टूरिज्म युद्ध से प्रभावित होगा, ये तो बहुत ही नेचुरल सी बात है, बहुत ही नॉर्मल बात है। फॉरेन लोग जाना नहीं चाहेंगे, मिडिल ईस्ट जाएंगे ही नहीं, फंसने का डर है, आधे से ज्यादा एयर स्पेस बंद पड़े हैं, तो वैसे भी उनकी ऑपरेटिंग कॉस्ट ज्यादा आ रही है। तो टूरिज्म सेक्टर एंड टूरिज्म से जुड़ी हुई जो भी कंपनीज हैं, स्पेशली चाहे वो एयरलाइन हो, एयरलाइन कंपनी तो इसलिए भी सही दिखाई दे रही है क्योंकि क्रूड के रेट घटे हैं, और थोड़ा सा नॉर्मल होगा चीजें, इसकी वजह से भी उनमें तेजी है। साथ में ईरान से फर्टिलाइजर अगर आप देखोगे, एग्रीकल्चर जो प्रोडक्ट हैं वो बहुत ज्यादा इम्पोर्ट होते हैं, स्पेशली फर्टिलाइजर बहुत ज्यादा इम्पोर्ट होते हैं, तो इसलिए ये सेक्टर भी सही दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट, फार्मा एंड IT। अब IT मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि IT ना बेसिकली इसराइल IT हब है एक तरीके से, आपको ना पता हो तो IT कंपनी भी आज अच्छी दिखाई दे रही है। डायमंड एक्सपोर्टर, भारत से बहुत सारा एक्सपोर्ट किया जाता है, कल्याण ज्वेलर्स हो गया, टाइटन हो गया, ये कुछ चुनिंदा और बेसिक सब जानते हैं वो कंपनीज हैं, इन पर भी कहीं ना कहीं पॉजिटिव इम्पैक्ट दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों अब युद्ध जो है लगभग खत्म हो चुका है, सीज फायर का अनाउंसमेंट हो चुका है, अब रशिया यूक्रेन का ही बस चल रहा है। अगर वो भी बंद हो गया तो मार्केट जो है यहाँ से लॉन्ग टर्म तेजी में फिर से आ सकते हैं, और बस टेंशन वही है कि अमेरिका जो है कोई भी ऐसी हरकत ना करे जो कि भारत के लिए दिक्कत हो, अदरवाइज एज सच कहीं कोई दिक्कत दिखाई नहीं दे रही। अमेरिका की नीयत पर डेफिनेटली शक किया जा सकता है, बाकी मार्केट अभी जो है बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो बस इतना ही, उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करना, याद रहते बेल आइकन दबाना, जिससे कि जब भी मैं कोई वीडियो डालूं आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। एंड दोस्तों, वीडियो सिर्फ एजुकेशन एंड इन्फॉर्मेशन पर्पस है, तो इसे किसी भी तरीके की बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन के तौर पर बिल्कुल ना देखें। थैंक यू।